तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार एसएससी की तरफ से एगो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, ठीक है। उन नोटिस में यह बताया गया है कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। करने के मतलब अब आपका एग्ज़ाम का डेट भी है वो 1 महीना के बाद चला है, ठीक है। मतलब जो लोग भी तैयारी नहीं कर रहे हैं वो क्या करिए, अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको समय ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो आपकी ही तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि क्लास को स्टार्ट कर दिए, ठीक है। आपको प्रत्येक दिन को प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट में हम वैसे क्वेश्चन को सेट कर रहे हैं जो क्वेश्चन पिछले वर्षों के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। देखिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए हम लोगों का आज का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, यहाँ पे। तो स्वतंत्र भारत में संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो संसद के सबसे पहला का बैठक देखिए कब हुआ था, तो कब हुआ था 13 मई 1952 ईस्वी को, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए कि जो क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2023 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। समझिए आगे, देखिए अब आपको यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या जानना है, समझिए क्या करा। एक नंबर पॉइंट है, इसमें लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा से मतलब जो होता है लोकसभा, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है। जैसे पूछेगा राज्यसभा, ठीक है, तो उसकर अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। आपको क्या करना है, ये दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। ये दोनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप क्या करिए, एगो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, ठीक है। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो संसद भवन को बनने में कितना समय लगा था। करने के मतलब जो संसद भवन का निर्माण हुआ, ठीक है, तो उसको बनने में कितना समय लगा, तो 898 दिन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना, समझिए आगे। देखिए अब देखिए टॉप मतलब अगर आपसे 2 नंबर, ठीक है, मतलब यह टॉपिक से और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में देखिए पूछ सकता है, समझिए उसको। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कर रहा है, तो इसका उद्घाटन 28 मई 2002 को किया गया, ठीक है। करने के मतलब जो संसद भवन है, ठीक है, तो उसका उद्घाटन कब किया गया, तो 28 मई 2002 को, ठीक है। अब क्या करा अगला पॉइंट, तो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति नरेंद्र मोदी थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो संसद जो भवन है उसका उद्घाटन किए तो व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी, ठीक है। देखिए अब आगे क्या कर रहा है, तो इसमें कुल 900 करोड़ रुपया खर्च हुई थी। उसके बाद क्या बोला है, तो नई लोकसभा में कुल सीट 898। करने के मतलब संसद भवन बनने में कितना खर्चा हुआ, तो 900 करोड़, ठीक है। ये बात को नोट कर लिया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसद भवन के निर्माण में कुल कितने खर्च हुए, तो 900 करोड़ रुपया, ठीक है। देखिए अब अगला क्या करा है, मतलब जो नया लोकसभा बना, ठीक है, तो उसमें कुल कितना सीट है, मतलब कितना व्यक्ति बैठ सकता है, तो 898 को, ठीक है। आप जो राज्यसभा है उसमें कितना बच सकता है, तो 384 को, ठीक है। वो क्या करना है, ये 5 बातों को नोट करना है, ठीक है। ये 5 बात में से एक बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या करा 3 नंबर, तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के या क्या हुआ के, ठीक है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहने के मतलब जो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, तो ओकरा कौन देश के संविधान से लिया गया है, तो उसका नाम है आयरलैंड, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। वो क्या करना है, बात को याद रखना है, ठीक है। समझिए आगे, देखिए यहाँ पे क्या करा है, तो इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। कहने के मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 3 में, ठीक है। अब पूछेगा कौन अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या करें यहाँ पे, क्या करा है, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र मतलब यहाँ पे न, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, करने के मतलब जो भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जब भी ओकर त्याग पत्र के बात आएगा तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। देता किसको है, तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को भी याद रखना, समझिए। देखिए आगे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो शपथ ग्रहण के बाद बोले कौन करवाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब पूछेगा राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 52 करने के मतलब ये आर्टिकल 52, ठीक है। ये दोनों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें यहाँ पे,
क्या बोला यहाँ पे, तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होती थी, ठीक है, मतलब जैसे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति के बात बोलेगा तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद रखना, समझिए आगे। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तो इनमें से कौन बिना चुनाव के भारत के राष्ट्रपति पद पर मनोनीत किए गए, ठीक है। करने के मतलब हमको 4 गो राष्ट्रपति के नाम दिया, और चारों में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति के पद पर बैठ गया, उसका नाम कथी है, तो उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा हम लोगों का, तो इकट्ठी करा है क्वेश्चन नंबर 7, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। जब भी पूछेगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 63 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आगे समझिए, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा थी मतलब जो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट क्या कर रहा है, तो यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। करने के मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए नंबर 3 पॉइंट क्या कर रहा है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है, ठीक है। करने के मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। देखिए अब 4 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये क्या करा है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, मतलब जो भी व्यक्ति का आयु 35 वर्ष है वो राष्ट्रपति के मतलब जो चुनाव होता है उसमें आप भाग ले सकते, ठीक है। मतलब कम से कम उपराष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए कितना उम्र, तो 35 वर्ष, ठीक है। ये चारों बातों को नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे क्या करा है, 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्या करा क्वेश्चन नंबर 8, तो भारत का पहला नोट जारी करने वाला बैंक का नाम क्या है, ठीक है। मतलब भारत में सबसे पहले जो नोट जारी किया वो बैंक का नाम कथी है, तो उसका नाम है बैंक ऑफ बंगाल, क्या उसका नाम है, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए अब आगे समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो बैंक ऑफ बंगाल है उसका स्थापना कब हुआ, तो 1809 ईस्वी में, ठीक है। एकर स्थापना हुआ कहाँ, मतलब यह है कहाँ पे, तो मुंबई में है, ठीक है। अब पूछेगा स्थापना करने वाले व्यक्ति, मतलब एकर स्थापना किया कौन, तो वेलेजली, ठीक है। तीनों बातों को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भाई क्या करा क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर, ये क्या बोला है 9 नंबर क्वेश्चन, तो भारत में सबसे पहले कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। करने के मतलब जो हम लोगों का देश है भारत, ठीक है। तो जब भी पूछेगा यहाँ पे सबसे पहले कौन बैंक की स्थापना किया गया, वो बैंक का नाम करती है, तो उसका नाम है, देखिए क्या उसका नाम है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है उसका स्थापना की बात करेगा तो कब हुआ, 1770 में, ठीक है। आप पूछेगा क्या करेगा यहाँ पे, तो यह यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा बैंक यूरोपीय पैटर्न पर आधारित बैंक है, ठीक है। तो उसका नाम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, वो बैंक का नाम है भारतीय हिंदुस्तान बैंक, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहे हैं आप, सुनिए, यह बैंक 1830 ईस्वी में बंद हो गया। करने के मतलब ये जो बैंक है, ठीक है, तो ये बंद कब हो गया, 1830 ईस्वी में, ठीक है। आपको क्या करना है, ये तीनों बातों को नोट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी। जब भी आपसे क्वेश्चन सौर मंडल की बात करेगा, ठीक है, तो सौर मंडल में जो सबसे छोटा ग्रह उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है बुध, क्या उसका नाम है बुध, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को नोट करना है, ठीक है। एग्जाम का दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सौर मंडल में कुल कितना ग्रह है, तो ग्रह बोलेंगे 8 को, ठीक है। आप पूछेगा सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह के नाम बोलेगा, उसका नाम कहते हैं, उसका नाम है बृहस्पति, क्या उसका नाम है, तो बृहस्पति, ठीक है। पूछेगा सौर मंडल में जो है मतलब नीला ग्रह कहते हैं किसको है, तो वो कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को, ठीक है। पूछेगा पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, तो उसका नाम है चंद्रमा, क्या उसका नाम है चंद्रमा। आपको क्या करना है, ये पांचों बातों को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें यहाँ पे, देखिए क्या करा क्वेश्चन नंबर 11, तो न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, ठीक है। मतलब जो न्याय दर्शन है एक संस्थापक कौन की है, मतलब स्थापना कौन की, उसका नाम कहती है, तो महर्षि गौतम, ऑप्शन नंबर 1, क्या नाम उसका, तो महर्षि गौतम, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या करें यहाँ पे, तो भगवान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश क्या करा है, तो प्रथम उपदेश किस भाषा में दिए, ठीक है। मतलब जो भगवान महावीर थे, ठीक है, तो वो अपना जो प्रथम उपदेश है वो दिए थे कौन भाषा में, तो पाली, ऑप्शन नंबर बी, कौन दिए थे, पाली भाषा में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का बिहार एसएससी एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
तो भगवान बुद्ध ने क्या होगा यहाँ पे ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया, ठीक है। मतलब जब भी भगवान बुद्ध की बात करेगा तो ये अपन सर्वाधिक उपदेश दिए कौन भाषा में, तो श्रावस्ती, क्या उसका नाम है, श्रावस्ती, ठीक है। क्या उसका नाम है, श्रावस्ती, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, से बिहार एसएससी एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बातों को याद करना, ठीक है। इस बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये बात को याद कर लेते हैं समझिए आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होबे नहीं करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, बस मतलब क्लास को प्रत्येक दिन करना है और संपूर्ण बातों को समझना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या करें यहाँ पे, देखिए सुनिए, देखिए अब देखिए क्या बोला है, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो कभी करा हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था, कहने के मतलब जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। तो एक खोज की बात करेगा तो हुआ कहिए 1921 में, ठीक है। आप पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उसका नाम है दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो इसके सबसे प्राचीन मतलब शहर का नाम क्या है, तो उसका नाम है मोहनजोदड़ो, क्या उसका नाम है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। वो क्या करना है, दोनों बातों को नोट कर लेना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, देखिए अब देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर देखिए 15, किस शासक ने बुलंद दरवाजा का आविष्कार करवाया, ठीक है। मतलब वो कौन शासक है जो बुलंद दरवाजा का आविष्कार किया, उसका नाम कहती है, तो उसका नाम है अकबर, क्या उसका नाम है, अकबर, ठीक है। आप लोगों का ये भी क्वेश्चन बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्या बोला है, तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की, ठीक है। मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस बारी वाला पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो जो इंडिया लीग है, ठीक है, तो इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो इसका नाम है शिशिर कुमार घोष, क्या इसका नाम है, तो शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, तो भारत में कृषि क्षेत्र कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। मतलब जो कृषि का जितना भी लोग कार्य करता है, ठीक है, तो उससे कितना प्रतिशत लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो कितना मिलता है, 55%, करने के मतलब भारत में 55% लोग कृषि करके अपन जीवन यापन को करते हैं, ठीक है। तो कितना आपको रखना याद, 55%, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 मतलब जो सेकेंड शिफ्ट में है उसमें पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस सब बात को याद करना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या करें यहाँ पे, ये क्या बोल रहा है, तो WTO की स्थापना कब की गई, देखिए WTO कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक स्थापना के बात करेगा तो कब किया गया था, 1995 में, ठीक है, 1995 में। देखिए अब समझिए यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा WTO का प्राचीन नाम क्या था, तो एक प्राचीन नाम था गैर, ठीक है। पूछेगा एक मुख्यालय है कहाँ पे, तो जेनेवा में है, कहाँ पे है, जेनेवा में। ये दोनों बातों को याद कर लेते हैं तो समझिए आपको एग्जाम में दिक्कत होबे नहीं करेगा। देखिए समझिए, देखिए अब देखिए अब क्या कर क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा यहाँ पे, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी, ठीक है। मतलब जैसे ही भारत में प्रथम जनगणना की बात करेगा, ठीक है, तो ये कब हुआ, तो 1871 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2023 सेकेंड शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए समझिए, देखिए यहाँ पे क्या करा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1872 में हुई थी, ठीक है। कहने का मतलब जो भारत में सबसे पहला का जनगणना हुआ, ठीक है, तो मतलब 1871 से हो गया चालू, ठीक है। 72 से क्या हुआ, उसके बाद लगातार लगा होना, ठीक है। अब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, बिहार। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सी राज्य है जिसमें जनसंख्या सबसे अधिक है, उसका नाम क्या है, तो बिहार, ठीक है। सबसे कम वाला कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, क्या है सबसे कम वाला, तो अरुणाचल प्रदेश। अधिक पूछेगा तो बिहार, और सबसे कम कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, तो इनमें से किन दो देशों के बीच से रेड क्लिफ रेखा गुजरती, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में रेखा से को पूछेगा, ठीक है। तो जो रेड क्लिफ रेखा ये गुजरता है भारत और पाकिस्तान के बीच से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2020 मतलब फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, बात को याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या करना है यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है, करने के मतलब जो डल झील है, ठीक है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार एसएससी एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या बोला है क्वेश्चन 22 नंबर, तो हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जब भी आपसे हुंड्रू जलप्रपात के बात बोलेगा तो ये कौन नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी, क्या उसका नाम है, स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हुंड्रू का जलप्रपात है कहाँ पे, तो यह है झारखंड में, ठीक है। अगर पूछेगा शिव समुद्रम जलप्रपात कौन नदी के तट पर है, तो कावेरी नदी, ठीक है। आप पूछेगा चुलिया जलप्रपात कौन नदी के तट पर है,
तो चंबल नदी, ठीक है। आपको क्या करना है, तीनों बातों को याद रखना है, ठीक है। ये तीनों बात एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे, ठीक है। मतलब जब भी स्वर्ण क्रांति बोलेगा तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, शौध से, ठीक है। पूछेगा आलू का संबंध किससे है, तो आलू का संबंध है गोल क्रांति से, ठीक है। अब पूछेगा टमाटर का संबंध किससे है, तो एक संबंध है लाल क्रांति, क्या होगा, लाल क्रांति, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, तो आलू होता है गोल, तो गोल से हो गया गोल क्रांति, और टमाटर होता है लाल, तो लाल से लाल क्रांति, ठीक है। तो समझिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दूध, ठीक है, तो दूध का संबंध किससे है, तो एक संबंध है श्वेत क्रांति, ठीक है। आपको क्या करना है, चारों बातों को याद रखना। देखिए अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बोला है, तो भारत देश में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कब बनी थी, मतलब हम लोगों का जो देश है भारत, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो लौह इस्पात कारखाना का निर्माण कब हुआ, तो 1874 में, ऑप्शन नंबर 1 कब हुआ, तो 1874 में, ठीक है। ये भी क्या क्वेश्चन क्या है, तो BSSC एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मतलब 100% मोस्ट VVI। देखिए अब 25 में क्वेश्चन क्या करें आप, देखिए समझिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा थी मतलब जो देखिए पूछेगा जो प्रथम लौह इस्पात है, ठीक है, तो कौन नदी के तट पर, नदी के नाम पूछेगा, उसका नाम करती तो बराकर नदी, ठीक है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दोनों बातों को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, ये क्या बोला है, तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है, देखिए तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बिहार SSC एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ होगा। देखिए आप पूछेगा न्यूटन, तो न्यूटन मात्रक होता है बल का, किसका होता है, बल का, ठीक है। देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, ठीक है। कूलम किसका होता है, तो ये होता है आवेश का, ठीक है। क्या करिए, तीनों बातों को याद रखिए, ठीक है। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या करें, क्या करें यहाँ पे, तो आवेश का मात्रक क्या होती है, मतलब आवेश के मात्रक बोलेगा तो क्या होता है, कूलम, ठीक है। पास्कल किसका होता है, तो दाब का होता है, ठीक है। और किसका होता है, न्यूटन, तो ये होता है बल का, ठीक है। तीनों बातों को याद रखिए, ठीक है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, तो कभी करा बिहार राज्य का वर्णन किस वेद में किया गया, ठीक है। मतलब जो हम लोगों का राज्य बिहार, ठीक है, तो एक वर्णन किया गया है अथर्ववेद में, कौन में, तो अथर्ववेद में। देखिए आपसे एग्जाम में ई वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब भी पूछेगा बिहार राज्य का वर्णन तक किया गया है अथर्ववेद में, ठीक है। देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, क्या करा है, तो वेदों की कुल संख्या कितनी है, मतलब जब भी वेदों की कुल संख्या बात बोलेगा तो वेदों के कुल संख्या है 4, ठीक है। पहला का नाम है ऋग्वेद, नंबर 2 के नाम है यजुर्वेद, नंबर 3 के नाम है सामवेद, और नंबर 4 का नाम करती है तो अथर्ववेद, ठीक है। ये चारों बातों को याद रखिए। देखिए अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें यहाँ पे, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन 29 नंबर, तो भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद का वर्णन किया है, ठीक है। मतलब भारत के संविधान में कितना अनुच्छेद है, तो 395 गो अनुच्छेद। अगर पूछेगा कितना भाग है, तो 22 गो भाग है, ठीक है, ठीक है। अगर पूछेगा अनुच्छेद तो 395 गो, अब भाग कितना है, तो भाग है 22 को, ठीक है। क्या करना है, ये दोनों बातों को याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन हम लोग का 30 नंबर क्या कर, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या कर रहा है, तो गुलाबी नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। देखिए जब भी गुलाबी नगर के बात करेगा तो गुलाबी नगर के मतलब नाम से हम लोग जानते हैं किसको है, तो जानते हैं जयपुर को, ठीक है। तो उम्मीद आशा है कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका बिहार SSC में एक सीट पक्का हो जाए, तो आप क्या करिए, इस चैनल से जुड़ जाइए, मतलब इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आपको प्रत्येक 3 क्लास करवाएंगे, मतलब आपको मैथ भी मिलेगा, रीजनिंग भी मिलेगा और GK GS भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।